हेलो एवरीबॉडी। आज ऑप्टिकल डिवाइसेस में हम टेलीस्कोप स्टार्ट करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने माइक्रोस्कोप डिस्कस किया था, तो जो भी नहीं देख पाए थे एक बार उसको रेफर कर लें। तो चलिए टेलीस्कोप स्टार्ट करते हैं। बेसिकली टेलीस्कोप होता क्या है? टेलीस्कोप का मेन मकसद होता है कि दूर के जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जैसे स्टार है, प्लेनेट है, या जैसे कोई बड़ा ट्री है दूर स्थित है, उसे हमें देखना है तो हम टेलीस्कोप को यूज करते हैं। जैसे कि इसके दो वर्ड बताते हैं, टेली एंड स्कोप। फाइन। अब टेलीस्कोप की यदि हम बात करें तो टेलीस्कोप डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। टेलीस्कोप को कैटेगराइज करें यदि हम, तो फर्स्ट टाइप होता है रिफ्रैक्टिव। रिफ्रैक्टिव कैरी द मीनिंग कि जिसमें इन जनरल लेंसेज का यूज करेंगे हम। दूसरी तरह के टेलीस्कोप होते हैं जिसमें कि हम मिरर का भी यूज करेंगे, जिसे रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप बोलेंगे। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स हमारे फिर कैटेगराइज कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट इन जनरल जिस नाम से हम जानते हैं दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है। दूसरा टेरेस्ट्रियल, जो भी अर्थ पर ही दूर स्थित ऑब्जेक्ट को देखने के काम में आएगा। और तीसरा एक है हमारे पास गैलीलियन टेलीस्कोप। इन सभी को हम वन बाय वन देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार क्लासिफिकेशन देख लें। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, कासग्रेन टेलीस्कोप और नेक्स्ट न्यूटन। न्यूटन कहीं भी एब्सेंट नहीं होते हैं, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ उनका अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। फाइन, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप। होता क्या है इस टेलीस्कोप में? हम, जैसा नाम है इसका एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम में आएगा। जैसे कि स्टार है, प्लेनेट है आपके, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो लेंसेज हम यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। माइक्रोस्कोप में भी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसी नाम से जाना था हमने, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ अगर हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, तो फोकल लेंथ और अपर्चर ऑब्जेक्टिव लेंस की ज्यादा होती है। ज्यादा ही नहीं, बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द आईपीस। आपको ये बात याद रखनी है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। क्या कहा हमने? ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ आईपीस के कंपेयर में ज्यादा ही नहीं, बहुत ज्यादा होगी। 100 टाइम्स लगभग होती है। जैसे आईपीस अगर 2 सेंटीमीटर का है तो ये 200 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का होगा। और अपर्चर का भी यही हाल है। डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लार्ज, वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू द आईपीस। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके, वो बहुत बड़े होंगे। जैसे कि स्टार है, प्लेनेट है, उनकी इमेज उतनी बड़ी थोड़ी बनती है। तो आप इस बात से ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट से आने वाला जो लाइट का रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उसका ऑब्जेक्टिव का अपर्चर भी ज़्यादा होगा, फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगा। फोकल लेंथ आईपीस और डायमीटर किसका? अपर्चर का, आईपीस का, ये दोनों कम होंगे, बहुत कम होंगे इन कंपेरिजन टू द ऑब्जेक्टिव। फाइन, सिंपल सा टेक्निक मैंने बताया कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट हमारे बहुत बड़े होंगे इमेजेस के कंपेयर में, राइट? तो बहुत बड़े होते हैं, तो बस आप ऐसे याद रखें कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ और अपर्चर दोनों बहुत ज्यादा होते हैं आईपीस के कंपेयर में। फाइन, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। पहले हमने बनाया एक कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्टिव और दूसरा ही आईपीस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करके लाइट सबसे पहले डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से एंटर करेगी, किसमें? ऑब्जेक्टिव में। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बोले तो जैसे सन है, स्टार है, कोई प्लेनेट है आपका, ठीक है। और उससे यहाँ पर बीच में एक रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी से आएंगी ना लाइट रे। तो चलिए बनाते हैं। ये हमें इन्फिनिटी पर एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो इन्फिनिटी से जब भी ऑब्जेक्ट आता है तो पैरेलल लाइट बीम आती है। तो पैरेलल लाइट बीम दिखा दी मैंने। अल्टीमेटली कहां पर ये मिलेंगी? फोकस पर। किसका फोकस? आपके ऑब्जेक्टिव का फोकस। और यहां एक इंटरमीडिएट इमेज बन जाएगी, रियल इमेज का फॉर्मेशन। क्लियर? अब ये एक ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा, किसके लिए? आईपीस के लिए, है ना। आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा। अब आईपीस इसका एक मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन करेगा। मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए हम करते क्या हैं? इस लेंस को बहुत पास में खिसका कर लेके आते हैं, जिससे कि इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके अपने फोकस के बीच में ये ए डैश बी डैश आ जाए। याद करो, जब भी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो उसका मैग्नीफाइड इमेज बनता है हमारा।
फाइन। तो चलिए रे डायग्राम बनाते हैं इसका। एक लाइट रे जो पैरेलल जाएगा कहाँ से पास होगा, आईपीस के फोकस से, ये फोकस से पास ऑन कर दिया। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास ऑन कर दीजिए। अब देखिए दोनों लाइट रे यहाँ तो मिलेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, पीछे प्रोसीड करेंगे इन्हें। जब आप यहाँ से देखेंगे ये दोनों लाइट रे पीछे प्रोसीड करें तो यहाँ कहीं मिलती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ आपका एक इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसे एच आई डैश कह दिया आपने। फाइन, ओके। ये आपका विजन एंगल कहलाएगा बीटा। भाई ये एंगल बीटा है तो ये भी बीटा होगा आपका, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो बना रहा था इन्फिनिटी से ये अल्फा है, तो अनडाउटली ये एंगल भी आपका अल्फा होगा। ये बाद में हम मैग्निफिकेशन में काम में लेंगे। फाइन, ओके। तो चलिए मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। वही रे डायग्राम दोबारा बनाया हमने, इसमें ये डिस्टेंसेस और बता दी हैं। देखिए ये कहाँ बना था इमेज, हमारे ऑब्जेक्टिव के फोकल पॉइंट के ऊपर, तो ये एफ नॉट हो गया डिस्टेंस। ये ए डैश बी डैश आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा था, तो इसको हमने यूवी लिख दिया है। फाइन, और आईपीस के कारण ये इमेज का फॉर्मेशन हुआ था, तो ये वी का है, ये आईपीस से मेजर किया हमने। फाइन, ओके। चलिए अब मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, विजुअल एंगल विद द इंस्ट्रूमेंट बीटा, ये वाला बीटा, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर अनएडेड आई। मैं इसको टेलीस्कोप को यूज नहीं करूं तब भी लाइट रे तो वही इन्फिनिटी से आएंगी, वही एंगल बनेगा ना अल्फा, है ना। तो चाहे मैं ये अल्फा कहूं या ये वाला मेजर करूं तो वही आने वाला है। ये है मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर द अनएडेड आई। ये रेशियो जो होता है मैग्निफिकेशन कहलाता है, तो हम इसको बीटा बाई अल्फा कह देते हैं, राइट। इन एंगल्स को हम लिख सकते हैं, थीटा जब छोटे होते हैं तो यू नो वेरी वेल टेन थीटा थीटा के अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है। कैसे लिखा हमने, तो ये बीटा को मैं लिख सकता हूँ टेन बीटा, अल्फा को टेन अल्फा। अब इन ट्रायंगल्स में हम इनको देख लें कि विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन बाद में वैल्यू रखेंगे, तो इसलिए एक बार देख लीजिए कि इस ट्रायंगल में ये टेन बीटा परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर क्या है भाई ए डैश बी डैश, बेस क्या है ई बी डैश, ठीक है, सही लिखा है। टेन अल्फा देख लीजिए इस ट्रायंगल से, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई बेस कितना है ओ बी डैश, ए डैश बी डैश कैंसिल कर दिया अपन ने, तो क्या आ गया ओ बी डैश डिवाइडेड बाई ई बी डैश। क्लियर है यहाँ तक, फाइन। अब प्रॉपर साइन कन्वेंशन वैल्यू रखते हैं अपन, ओ बी डैश क्या है भाई, ये फोकल लेंथ एफ नॉट, ये इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है तो पॉजिटिव है ना, तो एफ नॉट तो मुझे पॉजिटिव लेना, फाइन, ओके। और यू ई की मैं बात करूं, ये डिस्टेंस अपन ने ऐसे मेजर की है जो इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है, यूवी ऐसे मेजर किया, तो क्या लिखना है मेरे को माइनस यूवी। क्लियर है यहाँ तक, फाइन, ओके। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला टेलीस्कोप के लिए, कौन सा टेलीस्कोप की बात चल रही है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, माइनस एफ नॉट बाई यूवी आ गया। क्लियर, ओके। और लेंथ ऑफ द ट्यूब बोलेंगे तो दोनों लेंसों के बीच का डिस्टेंस यानी एफ नॉट प्लस यूवी हो गया, एफ नॉट प्लस यूवी, राइट। तो दो मेन फॉर्मूला हमारे पास आ गया, मैग्निफिकेशन माइनस एफ नॉट बाई यूवी, और लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या है एल इक्वल टू एफ नॉट प्लस यूवी। क्लियर है यहाँ तक। फाइनल इमेज जो हम देखते हैं कैपिटल डी यानी कि 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी के बीच में बनाते हैं, तो इन लिमिटिंग केसेस में मैग्निफिकेशन और लेंथ ऑफ द ट्यूब देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हमें फाइनल इमेज बनाना है इन्फिनिटी पर, मीन्स वी की वैल्यू कितना इनफिनाइट, तो उस केस में ऑब्जेक्ट की सिचुएशन कहाँ होनी चाहिए, फोकल पॉइंट पे होना चाहिए। किसके फोकल पॉइंट के ऊपर, आईपीस के, राइट। तो हमारे पास फॉर्मूला मैग्निफिकेशन क्या क्या था, माइनस एफ नॉट बाई यूवी, तो यू की जगह वैल्यू प्लेस कर दें। एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है माइनस एफ नॉट बाई एफ ई। इंपॉर्टेंट इसलिए कि व्हेन एवर नॉट मेंशन, यदि न्यूमेरिकल में ये पता नहीं लग रहा है कि फाइनल इमेज कहाँ बनाई जा रही है, तो आपको इसी को काम में लेना है, फाइन। लेंथ ऑफ द ट्यूब की बात करें, वो क्या था एफ नॉट प्लस यूई, तो यूई की जगह क्या रखना है एफ ई, तो एफ नॉट प्लस एफ ई। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यही केस काम में आएगा, फाइन। अब इस केस में होता क्या है आपका, है ना, कि यूई की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पर देखिए मैक्सिमम, राइट। यूई मैक्सिमम, तो मैग्निफिकेशन जरूर आपका कम होता है, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर कम होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, पैरेलल लाइट आती है, पैरेलल लाइट बीम आती है इन्फिनिटी से, और क्योंकि आप फाइनल इमेज में इन्फिनिटी बनाते हैं, पैरेलल ही जाती हैं, आइज बिल्कुल रिलैक्स रहती हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं नॉर्मल रिलैक्स या अनस्ट्रेंड पोजीशन। समटाइम इट इज नॉन एज द नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो कई बार न्यूमेरिकल में मेंशन होगा कि नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्निफिकेशन बताइए, लेंथ ऑफ द ट्यूब बताइए। ये फॉर्मूले याद रखिएगा, इजी है, ज्यादातर काम में आएगा, राइट, फाइन।
अब सेकंड बात कर लेते हैं, यदि बिल्कुल पास में आप इमेज बनाना चाहते हैं कैपिटल डी पर नियर पॉइंट, जिसको हम इन जनरल बोलते हैं, तो ऐसे केस में हम आईपीस के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं कि v हमारा क्या है -d। क्यों? क्योंकि आप इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं, है ना, बीच में बनता है ना, लेंस के दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में नहीं बनता है इमेज। u -u ही है आपका FFE। अब इन सबको लेंस फॉर्मूले में रख दें प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ, v की जगह -d और u की जगह -uv। तो सॉल्व करें इसको अपन, 1/uv की वैल्यू फाइंड कर लें, ये तो प्लस हो गया है, तो -1/d लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो 1/uv को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ये चेक करना है आपको, क्यों लिखा है इसका कारण समझ में आ जाएगा। देखिए हम क्या थोड़ी देर के लिए मान लो FE का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यदि मैं करता हूँ यहाँ पर 1/d में FE और FE, तो 1/FE को कॉमन लेना आसान होगा, राइट। ये तो 1/FE कॉमन ले तो 1 हो गया और यहाँ पर आ जाएगा FE/d, फाइन। अच्छा, अब मैग्निफिकेशन की बात करें, याद करो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -F0/UE था, तो 1/UE की वैल्यू ये प्लॉट कर दें अपन, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस का F0/FE 1 + FE/d। एक बात। दूसरा, लेंथ ऑफ द ट्यूब की बात करें, क्या था लेंथ ऑफ ट्यूब F0 + UE, तो UE की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें अपन। देखिए एलसीएम ले लें, DFE FE + D उल्टा करके यहाँ पर वैल्यू रख दें, तो F0 + UE की वैल्यू देखिए यहाँ से FE/D FE + D, क्लियर। अब इस केस में क्या होता है, आपका मैग्निफिकेशन ऑफ कोर्स अनडाउटली ज्यादा होता है, लेकिन आइज मैक्सिमम स्ट्रेंथ पोजीशन पर होती है। तो ये केस तभी काम में लेना है जब बिल्कुल क्लियर हो कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ पोजीशन में फाइंड करो या फाइनल इमेज कहाँ बनानी है आपको, नियर पॉइंट पर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर, क्लियर है। अब दूसरा टेलीस्कोप डिस्कस करते हैं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अब देखिए हमेशा तो हम सूरज चांद तारे नहीं देखते हैं, अर्थ पर भी दूर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखा जाता है ना। जैसे क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखना है और टेलीस्कोप आप यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आपको जो टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी वो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है। अभी आपने देखा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फाइनल इमेज इन्वर्टेड बन रहा था, उल्टा। आप थोड़ी देर के लिए सोच के देखो, क्रिकेट मैच देख रहे हैं और बैटिंग करता हुआ बैट्समैन आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, तो मीनिंगलेस है ना, कुछ आप जज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको एक स्पेशल टाइप का टेलीस्कोप चाहिए, उसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। बात समझ में आई। इसमें एक और आपको पर्टिकुलर लेंस की जरूरत पड़ती है, जो फाइनल इमेज को सीधा करने के काम में आएगा। ऑब्जेक्टिव और आई लेंस की जरूरत पड़ेगी। तीसरा एक लेंस जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक लेंस, ठीक है। देखिए इससे मैग्निफिकेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस फाइनल इमेज को ये सीधा करेगा। कैसे, ये ऑब्जेक्टिव लिया मैंने, बीच में एक इरेक्टिंग लेंस, ER का मतलब इरेक्टिंग, और ये आईपीएस मैंने बनाया, 3 लेंसेस, ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गया। अब एक ऑब्जेक्ट है बहुत दूर है ना, बहुत दूर होता है तो हम पैरेलल लाइट रे लेके चलते हैं, ठीक है। तो आप ये एंगल देख रहे हैं, सबसे पहले ये वाला अल्फा होगा, ये नहीं भी यूज कर रहे हैं अल्फा है तो ये अल्फा हम यहाँ से मेजर कर लेंगे। लाइट रे कहाँ मिलेंगी, फोकस पर। किसके फोकस पर, ऑप्टिकल जो आपका है ऑब्जेक्टिव, इसके फोकल पॉइंट के ऊपर, राइट, F0, यानी किसका है ये, ऑब्जेक्टिव का। तो एक इमेज सबसे पहले A' B' यहाँ बन गई हमारे पास में F0 डिस्टेंस के ऊपर। अब ये ER के लिए यानी इरेक्टिक लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करेगा। तो यहाँ से एक लाइट रे को जो मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास किया तो सीधा जाएगा, एक पैरेलल लेके आइए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो इरेक्टिक लेंस के फोकल पॉइंट से पास होगी और कहीं बीच में जाके मिलेगी, फाइन, ओके। अब देखिए इससे मैग्निफिकेशन में कोई चेंज नहीं आता है। अब हम केवल क्या कर रहे हैं कि हम सीधा बनाने का काम कर रहे हैं, ओके। तो देखिए साइज में क्यों नहीं चेंज आएगा, हम पर्टिकुलर करते क्या है, हम लेंसेज का एडजस्टमेंट इस तरीके से करते हैं कि आपका जो इंटरमीडिएट ये इमेज बनी है A' B', इसको 2F डिस्टेंस पर रखते हैं। F फोकल लेंथ है ER का, इरेक्टिक लेंस का। तो याद करो 2F पर यदि ऑब्जेक्ट होता है तो उतनी ही हाइट का इमेज बनता है और 2F पे बनता है, तो इसके कारण सीधा बन जाएगा, 2F पे बनेगा, 2F पे बनेगा, राइट। यहाँ पर सीधा बन जाएगा, H चाहिए तो ये भी H चाहिए होगा, फाइन, ओके। अब इस आई लेंस को पास में लेके आएंगे, मैग्नीफाइंग इमेज बनाएंगे और सीधी बनाएंगे हम। इसके लिए
ए डबल डैश बी डबल डैश ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करेगा। तो एक लाइट रे जो पैरेलल आएगी वो आपके आईपीस के फोकल पॉइंट से पास ऑन हो जाएगी, एफई से पास ऑन हो जाएगी। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई है, वो लाइट रे सीधी चली जाएगी। यहाँ से जब हम देखेंगे तो यहाँ नहीं मिलेंगी, पीछे बढ़ाएं, ये इसका विजन एंगल कहलाएगा आपका, है ना, जब हम इस टेलीस्कोप को यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये बीटा होगा तो अनडाउटली ये भी बीटा होगा, राइट। ओके, दोनों लाइट रे को पीछे बढ़ाएं तो यहाँ कहीं एक मैग्नीफाइड इमेज आपको मिलने वाली है। इमेज किसके कारण? आपके आई लेंस के कारण। ये एक मैग्नीफाइड इमेज आपकी बन जाएगी। उसको कहा है ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश एच आई डैश। ये डायग्राम क्लियर है सभी को? फाइन, ओके। अब मैग्निफिकेशन जो है उसमें कोई अंतर आ रहा है? नहीं, बस इस लेंस ने क्या किया है, इसको सीधा कर दिया था। तो मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी वाला वही है जो अभी थोड़ी देर पहले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हमने कहा था। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वहां माइनस में था, याद करो, यहाँ प्लस में लिखा है f0 बाई एफ। क्यों? आप देखिए, इनिशियल ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज है, दोनों सीधी है आपकी, है ना। ये प्लस है तो ये भी प्लस में है, बस समझ में आ रही है, राइट। और डी पर जब बनाया था हमने तो माइनस में था, उसको प्लस कर लीजिएगा, f0 बाई एफ 1 प्लस एफ बाई डी। अच्छा, लेंथ ऑफ द ट्यूब अनडाउटली बढ़ गई है, वो क्या 4f से बढ़ गई है ना, ये सेक्शन ज्यादा बढ़ गया पहले के कंपेयर में। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब की बात करें तो जब हम इन्फिनिटी पे बनाते हैं तो f0 प्लस एफ ही था, तो ये 4f और बढ़ेगा। 4f कैसे? 2f और ये 2f। और जब डी पर बनाते हैं तो बस 4f और ऐड कर दीजिए उस लेंथ के अंदर। तो क्लियर हो गया सबको ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। थर्ड टाइप का रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है गैलीलियन टेलीस्कोप। देखिए, अभी जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हमने यूज किया उसमें एक रेक्टिंग लेंस को काम में लिया था, उसका मकसद था कि फाइनल इमेज हमारा सीधा बने, राइट। तो इस गैलीलियन टेलीस्कोप का मकसद केवल ये है कि हमारी जो फाइनल इमेज है, इवन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो हमने यूज किया था उसकी इमेज को सीधा किया जाए। तो उसके लिए यहाँ पर बस एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस की जगह कॉन्केव लेंस को यूज कर लिया जाएगा। फाइन, इसमें क्या होता है, बस ये है वही आपका उसी तरीके का सीधा बनाने वाला टेलीस्कोप होगा, लेकिन इसका फील्ड ऑफ व्यू गैलीलियन टेलीस्कोप में हम आईपीस की जगह पर जो अभी तक कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे थे, या डाइवर्जिंग लेंस को यूज किया जाएगा, जिससे कि फाइनल इमेज सीधी बन सके। कैसा होता है, रेडियोग्राम समझे। ये ऑब्जेक्टिव कॉन्वेक्स लेंस है आपका, कन्वर्जिंग लेंस, हाँ ये डाइवर्जिंग लेंस है आईपीस। सबसे पहले ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाया हमने, इन्फिनिटी पर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है और h0 पैरेलल लाइट रे दिखा रहे हैं। देखिए ध्यान से रे डायग्राम इसका, एक लाइट रे जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो सीधा ही जाना चाहती है, अनडेविएटेड। ये एंगल अल्फा बता दिया, जो विजन एंगल होगा ये अल्फा होगा, तो अनडाउटली ये भी अल्फा होगा, चाहे मैं इस टेलीस्कोप को यूज करूं नहीं करूं, तो बिना उसके जो एंगल है वो अल्फा है। तो यहाँ इस डायग्राम की मदद से ये मेजर कर लिया जाएगा बाद में अल्फा। फाइन, एक और लाइट रे दिखाई। अल्टीमेटली ये कहाँ मिलेगी, इस ऑब्जेक्टिव के फोकल पॉइंट पर। तो ये पॉइंट फोकल पॉइंट ये डॉटेड इसलिए बनाई है क्योंकि बीच में एक लेंस रखा हुआ है, तो इसकी वजह से लाइट रे डाइवर्ज होंगी, वो बाद में दिखाते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव के कारण कहाँ मिलेगी, ये फोकल पॉइंट में मिलेगी। तो ये f0 इसका फोकल पॉइंट है, और यहाँ एक इमेज का फॉर्मेशन हो गया a डैश b डैश। फाइन, लेकिन बीच में रखा है आपने एक ये डाइवर्जिंग लेंस, इसकी वजह से लाइट रे यहाँ से डाइवर्ज होंगी। ये f0 है, कोई इशू नहीं। ये जो बना है a डैश b डैश एक तरीके से हमारे इस कॉन्केव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसलिए इसको यूवी कह दिया हमने। फाइन, तो देखिए लाइट रे को डाइवर्ज करते हुए हमने दिखा दिया, फोकस नहीं होगी क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस नहीं है ये। ओके, ये लाइट रे पीछे बढ़ाए हम, राइट, ये लाइट रे पीछे बढ़ाए तो कहीं पर मिलेंगी जाकर। यहां से जब हम देखेंगे तो ये एंगल कहलाएगा हमारा विजन एंगल, जब हम टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं। ए डबल डैश बी डबल डैश एच आई डैश, ये इमेज का हाइट हो गया इस केस में। फाइन, एफ ई, देखिए ये पैरेलल लाइट अरे आ रही है, तो अल्टीमेटली कहां से पास होती हुई दिखा दी हमने, इसके फोकल पॉइंट से। किसके? आईपीस के फोकल पॉइंट से। ये एफ ई डिस्टेंस है, जब जरूरत पड़ेगी हमें इसकी। ये इमेज बना है किसके कारण? कॉन्केव लेंस के कारण। तो ये इमेज का डिस्टेंस हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश। तो फाइनल इमेज हमारी बनती है वर्चुअल
क्योंकि देखिए डॉटेड लाइन से बनाया और सीधी। तो इसका मेन मकसद था इमेज, फाइनल इमेज को सीधा बनाना। उसके लिए आईपीस जो हमने पहला एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज किया था, कॉन्वेक्स लेंस लिया था, उसकी जगह पर गैलीलियन टेलीस्कोप में कौन सा लेंस यूज कर लिया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? फाइन। इसकी मैग्निफिकेशन की बात करें तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए देखा था अपन ने, वही है f0/fe, इनफिनाइट वाला। इन जनरल इसी को यूज किया जाता है, राइट। और md f0/fe। अब इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, माइनस में होती है ना, तो प्लस की जगह ये माइनस fe है, इसको ऐसे याद रखिएगा, वही फॉर्मूला है। लेंथ ऑफ द ट्यूब की बात करें अपन तो f0 + fe होता था, लेकिन क्या है देखिए इसके फोकल लेंथ क्या होती है, माइनस के अंदर होती है ना, तो ये -fe कह दिया आपने। और इस केस में ये प्लस में था, बस ये fe की जगह यहाँ पर -fe रख दिया एक तरीके से, तो ये माइनस में रखना है आपको। क्लियर है? वही फॉर्मूला आप याद रखें, वेरी फर्स्ट वाला, और उसी से ये भी आ जाएगा फिर आपका। फाइन, ओके। अब न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की बात करते हैं, जिसमें कि मिरर का यूज होगा। ये भी वैसे तो सेम प्रिंसिपल पर ही काम करता है, बस इसमें रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन यूज किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, रे डायग्राम समझेंगे। सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव की जगह पर यूज करते हैं कॉनकेव मिरर को। इसकी जो फोकल पॉइंट होता है, इसका फोकस किसका, मिरर का, कॉनकेव मिरर का फोकस। इस यहाँ पर एक प्लेन मिरर को यूज करते हैं 45 डिग्री के एंगल में, राइट। अब होता क्या, देखिए इन्फिनिटी से लाइट रे आती है आपके पास में, तो अल्टीमेटली कहाँ मिलेंगी ये रिफ्लेक्शन के बाद, फोकस पर। तो ये फोकल पॉइंट पर रखा हुआ है, या फोकल पॉइंट पे जाना चाह रही है, लेकिन ये प्लेन मिरर करेगा रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट होकर लाइट रे आएंगे। यहाँ पर क्या होता है, आईपीस का एक कॉन्वेक्स लेंस लगा के रखते हैं, तो लाइट रे यहाँ से कन्वर्ज होती हैं और पैरेलल लाइट रे के रूप में निकलती हैं, जिसे हम देखते हैं फाइनल इमेज को। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसमें हम कॉनकेव स्फेरिकल मिरर यूज कर रहे हैं, जिसकी फोकल लेंथ है f0, h ऑब्जेक्टिव ये वाला। दूसरा एक कन्वर्जिंग लेंस यूज कर रहे हैं आईपीस के तौर पर, उसका फोकल लेंथ है fe। तो इसका जो मैग्निफिकेशन होता है वही होता है f0/fe, लेकिन ध्यान रहे f0 फोकल लेंथ किसका है, यहाँ पर इस मिरर का फोकल लेंथ है। फाइन, ओके। और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ यदि आपको याद हो तो माइनस में होता है, फॉर्मूला वही है आपका -f0/fe, लेकिन माइनस में होता है तो ये प्लस हो गया है, जैसे हम f0 की जगह -f0 रखेंगे। क्लियर है? ओके, वन मोर थिंग इसमें आपको ध्यान रखना है, यदि कैपिटल D डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव हो, हमारा ऑब्जेक्टिव का डायमीटर, और स्मॉल d डायमीटर ऑफ पुपिल ऑफ द आई, ये आई का पुपिल एक तरीके से, जो ये लाइट रे का डाया आ रहा है हमारे पास में D, तो ब्राइटनेस रेशियो आपसे पूछा जाए तो उसे बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है कैपिटल D² / क्या है ये दोबारा समझें। कैपिटल D है डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कौन है हमारे पास में, कॉनकेव मिरर। स्मॉल d है डायमीटर ऑफ द पुपिल ऑफ द आई, राइट। तो ब्राइटनेस रेशियो ऑफ द फाइनल इमेज कैपिटल D² / स्मॉल d²। क्लियर? फाइन। नेक्स्ट रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ द टेलीस्कोप होता है कास्केड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, उसे देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये भी रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप है। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव मिरर और सेकेंडरी कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में इन जनरल हम लेंसेज को रिप्लेस कर रहे हैं मिरर से, राइट। ये मॉडर्न जो आज के टेलीस्कोप है उनका भी बेस है कास्केड। कैसा होता है वो समझें। सबसे पहले तो देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए हमने एक मिरर को यूज किया है, फाइन। वो कौन सा है, प्राइमरी कॉनकेव मिरर। और सेकेंडरी एक मिरर लगाया है, वो कौन सा मिरर लगाया है, कॉन्वेक्स मिरर। सेकंड, इसमें जो ये ऑब्जेक्टिव मिरर लगाया जाता है, इसमें एक होता है हॉल सेंटर पर। इसका क्या यूज होता है वो देखें। लाइट रे जो हमारी इन्फिनिटी से आएंगी, पैरेलल आएंगी, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो आपका कॉनकेव मिरर है उससे रिफ्लेक्ट होंगी,
और इसके फोकल पॉइंट पर जाएंगे। इसके फोकल पॉइंट पर हम सेकेंडरी मिरर लगा के रखते हैं। वो सेकेंडरी मिरर कौन सा होता है? हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये दोबारा से रिफ्लेक्शन का काम करता है, और हाइपरबोलिक जो सेकेंडरी मिरर है ये दोबारा से रीडायरेक्ट करता है लाइट रे जिस डायरेक्शन से आ रही थी उसी डायरेक्शन में भेजने का, और लाइट रिफोकस होती है इस हॉल की तरफ और कन्वर्ज होती है इसके फोकल पॉइंट पर। फोकल पॉइंट पर लगा के रखते हैं आईपीस को, कन्वर्ज हुई, फोकल पॉइंट पर लगा के रखते हैं आईपीस को, और यहाँ से हम फाइनल इमेज को देखते हैं। क्लियर है ये डायग्राम? अब जैसा मैंने बताया कि मॉडर्न टेलीस्कोप जो हैं उसमें हम इन्हीं को यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर एज ए ऑब्जेक्टिव और दूसरा सेकेंडरी मिरर होता है आपका कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। इसके कुछ सेवरल एडवांटेजेस होते हैं। क्यों करते हैं कि सबसे पहले तो क्रोमेटिक एब्रेजन मिरर में नहीं होता, जो कि लेंस में एक प्रॉब्लम है। जिन्होंने भी ये नहीं देखा है कि एब्रेजन क्या होता है, एब्रेजन होता है इमेजेस में जो कुछ कमियां हो जाती हैं, ठीक है, वाइट लाइट को यूज करने पर, तो उसको कैसे दूर करते हैं, वो कमियां क्यों होती हैं, वो वीडियो हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, तो उसे आप एक बार देख लें। तो मिरर यूज करने से एक फायदा ये होता है कि इमेज में कोई एरर नहीं होता है वाइट लाइट के यूज करने पर। ऑफ कोर्स वाइट लाइट ही आएगी, है ना। दूसरा, पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेस को चूज करने से दूसरे तरीके की जो डिफेक्ट होता है इमेज में उसी को एब्रेजन कहते हैं, राइट। तो स्फेरिकल एब्रेजन भी नहीं होता है पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस को यूज करने से। फिर इक्विवेलेंट ऑप्टिकल जो क्वालिटी होती है, मैकेनिकल सपोर्ट होता है, वो लेस प्रॉब्लमेटिक होता है इसके अंदर। मिरर का वेट भी लेंस से कम होता है, तो इसलिए इसको यूज करना आसान होता है, इसको प्रेफर किया जाता है आज के मॉडर्न टेलीस्कोप में। तो 5 तरीके के टेलीस्कोप हमने देखे, 3 रिफ्रैक्टिंग और 2 रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसे देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पर। एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आपके पास है, उससे 10 फोल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन मिलता है। लेंथ है टेलीस्कोप का 44 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बताइए। अब आप गौर से देखिए, इसमें ये नहीं बता रखा है कि फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, तो हमने क्या बताया था? नॉर्मल एडजस्टमेंट लेना है, नहीं दे रखा है। उसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? -f0/fe, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात करें, माइनस तो केवल आपको ये बताता है कि फाइनल इमेज जो होती है फर्स्ट ऑब्जेक्ट के कंपेयर में उल्टा बनता है, कि आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट H0 प्लस है तो फाइनल इमेज माइनस में होगी, दैट्स वाई माइनस में, राइट। तो मैग्नीट्यूड तो ये होगा, ये हमें बता रखा है 10 है। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि f0 किसके बराबर हो गया भाई? 10fe की। फिर याद करो, इसी केस के लिए नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए लेंथ क्या था? f0 प्लस fe। ये दे रखा हमको 44, f0 है 10fe, तो ये कितना हो गया? 11fe। तो यहाँ से fe की वैल्यू आ गई हमारे पास में, कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। अब f0 क्या है हमारे पास? 10fe, वैल्यू रख दें यहाँ पर fe की 4, तो कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया क्वेश्चन? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है 200 सेंटीमीटर, आईपीस का फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर। अब आप देखिए, हमने बताया था कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो टेलीस्कोप हम यूज करते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बहुत ज्यादा, तो ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा होता है आईपीस से कंपेयर में। तो देखिए लगभग 100 टाइम्स है कि नहीं। फोकल लेंथ आईपीस का 2 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्टिव कितना है? 200 सेंटीमीटर। फाइन। अब इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी द 50 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक बड़ी बिल्डिंग है 50 मीटर ऊंचाई की, उसको, और कितनी दूर है? 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर काफी हो गया देखिए इन सेंटीमीटर वगैरह के कंपेयर में, तो आप इन्फिनिटी जैसा इसको लेके चलिएगा, राइट। तो आपसे पूछा है हाइट ऑफ द इमेज। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात कर लें। ऑब्जेक्टिव एक लेंस है सिंपली, वो तो कॉन्वेक्स लेंस, राइट। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? लेंस का मैग्निफिकेशन या लेंस फॉर्मूला जिन्होंने नहीं देखा है उसको भी एक बार रेफर कर ले, इनको थोड़ा इजी हो जाएगा। फिर HI/H0 प्लस में V0/U0 होता है। फाइन, ओके।
तो यानी ये एच आई बाई एच नॉट हो गया। अब वी नॉट की बात करें अपन, देखिए मैंने बात की कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है कितनी दूर है, 2 किलोमीटर इन्फिनिटी जैसी पर, तो इन्फिनिटी जैसी चीज पर होता है तो अल्टीमेटली इमेज का बनता है फिर फोकस पर, तो ये थोड़ा सा हमको आईक्यू लगाना है। तो वी नॉट की जगह मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पर एफ नॉट, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एच नॉट कितना आपके पास में 50 मीटर, एच नॉट कितना है 50 मीटर हाइट, राइट। एफ नॉट कितना दे रखा है 200 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज किया 10⁻²। यू नॉट कितना है 2 किलोमीटर, तो 2 × 10⁻³ मीटर हो गया, मीटर में चेंज किया सबको। अब ये 2 0 से 10⁻² कैंसिल कर दिया, तो ये मेरे पास 2 ओवर ये आ गया, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो अल्टीमेटली एच आई बाई 50 1 ओवर ये 10⁻³, एक 0 कैंसिल कर दें अपन, तो ये 50 ओवर 10⁻³ आएगा, तो एक 0 कैंसिल कर लीजिए आप, तो क्या ये आ जाएगा 5 × 10⁻² मीटर, यानी कि क्या 5 सेंटीमीटर आ रहा है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, यानी कि आपको हाइट ऑफ इमेज जो मिलेगी, लेकिन देखिए पूछा किसके कारण है, टेलीस्कोप के कारण नहीं, ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण, तो हमने ऑब्जेक्टिव लेंस की थ्योरी लगाई है, इवन द टेलीस्कोप पर क्वेश्चन है, राइट। तो आपके लेंस फॉर्मूले से रिलेटेड जो वीडियो है उसको भी एक बार रेफर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप आपके पास है जिसका ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ है 90 सेंटीमीटर, इन्वर्टेड लेंस का मतलब जो कि इंटरमीडिएट इमेज को उल्टा कर देता था, इरेक्टिंग लेंस बोला था, उसका दूसरा नाम आ गया इन्वर्टिंग लेंस। इसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर और आई लेंस का फोकल लेंथ है 6 सेंटीमीटर। यदि फाइनल इमेज 30 सेंटीमीटर बनती है, देखिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना आता है 25 सेंटीमीटर, तो कई बार एग्जामिनर 30 सेंटीमीटर दे देता है, तो आप इसको कैपिटल डी ही मान के चलें। तो मैग्निफिकेशन बताइए, तो यहाँ अब ये बता दिया कि फाइनल इमेज कैपिटल डी पे बन रही है, तो फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कैपिटल डी वाला लगाएंगे, वो ये था, बस प्लस में हो गया था टेरेस्ट्रियल के लिए, है ना। और यदि यहाँ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता तो बस ये माइनस लगाते हैं, क्लियर है ना, वैल्यू रख देते हैं। एफ नॉट दे रखा है हमको 90, एफ ई दे रखा है 6 और डी की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर। सॉल्व करें इसको, 15 6 या 90, ये 1 ओवर 5 हो गया, 15 इंटू 6/5, 5 से कट कर दें 15 को, 3 आ जाएगा, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन कितना आ गया 18। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ओपेरा ग्लास, गैलीलियन टेलीस्कोप का दूसरा नाम होता है ओपेरा ग्लास, मेजर 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव टू द आईपीस, यानी ऑब्जेक्टिव कौन सा लेंस था, याद करो गैलीलियन के अंदर कौन सा था, कॉन्वेक्स, राइट। आईपीस से बीच का डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ तो ऑब्जेक्टिव 15 सेंटीमीटर है, तो मैग्नीफाइंग पावर बताइए। अच्छा, सबसे पहले लेंथ ऑफ द ट्यूब नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट ही लेना है जब तक नहीं दे रखा है, कि एफ नॉट माइनस एफ ई था, राइट, माइनस एफ ई, क्यों, कौन सा लेंस यूज किया गया था, याद करो कॉनकेव लेंस, तो माइनस एफ ई जमा हो गया, राइट। तो एफ ई को मैं ऐसे लिख सकते हैं, एफ नॉट माइनस एल इन्फिनाइट, इन्फिनाइट यानी कि नॉर्मल एडजस्टमेंट वाली सिचुएशन लेके चल रहे हैं कि फाइनल इमेज हम इन्फिनिटी पे बना रहे हैं, ओके। ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं एफ ई की, 15 ये दे रखा है, ये 9 दे रखा है आपको, है ना, लेंथ 9 सेंटीमीटर है ना, ऑब्जेक्ट और आईपीस की डिस्टेंस वो लेंथ ऑफ द ट्यूब है बेसिकली, ओके। तो एफ ई की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। अब मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या था, एफ नॉट बाई एफ ई, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए कोई सा भी टेलीस्कोप था यही था आपके पास में, तो वैल्यू रख देते हैं अपन इसको, तो कितना आ गया 15/6, फाइन, तो कितना आ गया है 2.6, क्लियर, फाइन। तो ये टेलीस्कोप आपको क्लियर हो गया। इससे पहले माइक्रोस्कोप पर मैं डिस्कस किया, उसको भी देखिएगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स, तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि वेव ऑप्टिक्स में हम लोग मिल सकें। Thank you for watching.